क्योंकि आत्मा एक ही होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है तेज पड़ता, उसको लोग आत्मा कह देते हैं। अब मन, इस शरीर में दो ही चीज प्राणी रहते हैं, चाहे वेद का कह दो चाहे कैसे कह लो, जो अनुभव हुआ उस हिसाब से बताते हैं। और फिर भी आपको अगर प्रमाण चाहिए तो बताते हैं कि वेद में कहते हैं कि इस हृदयपुर में दो पक्षी रहते हैं, एक तुम्हारा तुम बालक, एक तुम्हारा पिता पालक, दो ही रहते हैं, दोनों ऐसे करके रहते हैं वेद से। अगर तुम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है तो ये सगुण कौन है कि वो नहीं है? तो तुमने कैसे कहा ये सगुण है? तुम्हें द्वेष कैसे हुआ? अगर तुम्हें द्वेष हुआ इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये सब जगह ब्रह्म की भावना करना, उपस्थिति। महाराज हम तो सीधे कहते अगर आपको साधना करते दो चीज ध्यान रखें। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और लगातार श्री किशोरी जी की कृपा से और संतों की कृपा से आपको ब्रज के दुर्लभ और अच्छे और सच्चे संतों के दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। और संत यात्रा का एकमात्र प्रयास यही है वास्तविकता में कि ब्रज धाम के आपको अच्छे और सिर्फ सच्चे संतों के दर्शन कराता हूँ। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे बियाबान, इसको जंगल तो नहीं बोलूँगा मैं, किशोरी जी का धाम है, इसको मैं वन बोल सकता हूँ। बिल्कुल बियाबान वन है, सामने पहाड़ी है और इसी स्थान पे, इसी निर्जन स्थान पे, यहाँ जल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे आसपास। यहाँ पे अवश्य आपको कुछ जंगली और हिंसक जीव जरूर दिखाई दे सकते हैं, जो इस समय शायद नहीं होंगे क्योंकि दोपहर का समय है। तो इसी स्थान पे एक बहुत ही दुर्लभ संत यहाँ विराजते हैं महाराज जी। ना कोई कुटिया ना कोई ठिकाना है अभी उनका। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आज बड़ा ही आनंद में, प्रेम में, भाव में सत्संग आपको सुनने को मिलेगा हमारे साथ। और आप सभी भक्तों की कृपा से श्री ब्रजधाम में जो भी संतों की सेवा चलती है, जैसा गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय 40 से 45 में आपको बार बार बता रहा हूँ, तो संत यात्रा का एक लक्ष्य है कि ब्रजधाम में जितने भी संत हैं उन सभी संतों को चप्पलें पहुँचाई जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मटकों की सेवा चलती है, क्योंकि जैसे इस स्थान पे महाराज जी रहते हैं, यहाँ ना तो कोई फ्रिज संभव है ना कोई अन्य चीज़ संभव है, तो वहाँ पे मटके पहुँचाए जाते हैं किशोरी जी की कृपा से। और एकादशी पर संतों को फल आदि की सेवा लगातार चलती रहती है। तो आप इसके विषय में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और जो भी माताएं, बहनें, भाई जुड़े हुए हैं इस सेवा में, उनको भी कोटि कोटि नमन और उनके पूरे परिवार को भी कोटि कोटि नमन। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और उनकी दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो। तो बड़ी किशोरी जी ने कृपा की प्रकृति के सानिध्य में जी, ब्रज गोपी गोपिकाओं के सानिध्य में महाराज जी के आज कुछ ना कुछ दिव्य वाणी आपको सुनने को मिलेगी सभी भक्तों को। महाराज जी यहाँ एकांत वन में ही साधना करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और बड़ी कृपा से ही, क्योंकि भगवान की कृपा से संतों के दर्शन होते हैं और संतों की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो महाराज जी थोड़ी कृपा करें हमारे भक्तों पे आज। हम क्या बताएंगे, बताने वाली तो राधा रानी है। अवश्य महाराज जी। कि जब तक जीव मानता है कि हम कर रहे हैं तब तक उसकी शरणागति नहीं हो पाती। मेन चीज महाराज क्या कि अगर वो शरण हो जाए तो उसको बेड़ा पार तुरंत हो जाए। जैसे खटकुआ थे, राजा खटकुआ, उन्होंने 2 घड़ी 48 मिनट के अंदर भगवत प्राप्ति कर ली। क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो साधु बन गए जी। कुछ लोग गृहस्थ में बेचारे ऐसे बच्चे ऐसे हैं, माता ऐसे, बहनें ऐसी, बिटिया हमारी ऐसी हैं जो घर से नहीं निकल सकती हैं, जिनकी विवाह हो गया, शादी हो गई। अब शादी होगी वो मतलब प्रारब्ध था, हो गई, भगवान की कृपा। तो जब हो गई तो अब उससे निकल नहीं पा रहे, अब करें क्या? भजन भी नहीं छूट रहा है और उसको जो बंद गए वो भी नहीं छूट पा रहा। बिल्कुल महाराज जी। हम सबसे देखो एक ही बात कहते हैं कि जो जैसी स्थिति में है, अगर घर में है, अगर आपकी शादी हो गई या आपके माता पिता भजन नहीं करने दे रहे हैं, कोई विघ्न आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है और आपको वो खराब लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम घर से भाग जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे और परेशानी आ जाएंगे, या हम कहीं और कहीं दिव्य स्थान धाम चले जाएंगे, तो ये सब गलत है। क्योंकि आप सुलझे नहीं, क्योंकि आपने अभी भजन नहीं जाना है क्या, इसीलिए आप भाग रहे हैं। भगवान की तरफ जीव 3 प्रकार से मुड़ता है।
जी एक होता भाव से, जी एक होता कुभाव से, जी एक होता अभाव से। बिल्कुल महाराज जी। 3 भाव से ही चलता है। हम्म जो भाव वाला होता है तो भगवान के प्रति भाव हुआ, चला, उसकी जो यात्रा वो अंतिम छोर तक जाएगी। लेकिन जो क्या है, अभाव से चला, कोई कमी नजर आई, हमें प्यार नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं चाहिए, अगर इस रास्ते पे किशोरी जी हमारी भगवान जो भी कहें, जो इष्ट अपना जो मानते हैं जिनको, उनको लेके चल रहे, तो वो इस रास्ते में वो अभाव को दूर करेंगे और तुम्हें वो चीज प्राप्त होगी, तो तुम्हारी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, तुम उसके आगे नहीं जा पाओगे। अब कुभाव से अगर कहीं आपके घर में दोष है, किसी वजह से परेशानी हो गई, किसी मतलब देश वाय हो गया, भाग के चले आए, ये चले आए, तो मेन चीज है वो भी यहाँ पे जब आएगा तो उसे वो अच्छी चीज मिल जाएगी, तो वो भी वहां पे रुक जाएगा, पद में कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसको ऐसी चीज दे जाएगी वो वहीं रुक जाएगा। तो महाराज सुलझना ये है कि अगर आप घर में हैं तो आप ये मान लें कि ये हमारे ठाकुर जी की कृपा समझो कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया और हमारे प्रारब्ध थे जिसकी वजह से वो निज कर्म भोग करता था, पिछले जन्म के कर्म थे जो हमारा प्रारब्ध बन गया। अब सीधी सी बात है, उस प्रारब्ध को शांति को जब तक क्षमता है उसको भुगत लिया जाए, घर में रह के भजन किया जाए, उसको भुगत रह लिया जाए। भुगतेंगे कैसे? अगर हम ये कहें कि किसी में दोष भावना करेंगे, अपने माता पिता दोष भावना कर ली, पड़ोसी ने दोष भावना कर ली, जो हमारी खिलाफत कर रहा उसकी दोष भावना कर रही, जो हमें भजन नहीं करने दे रहा, नाम नहीं लेने दे रहा, पता चले किताब पढ़ ले वो पढ़ने नहीं दे रहा, उसमें अगर दोष भावना कर ली तो दोष यानी कि हम जब भगवान के मार्ग चलेंगे तो दोष की भावना मन में बैठ जाएगी। अब वो दोष वाला हमारा विचार बना रहेगा, तमोगुणी वाला एकदम आ जाएगा। और हमें करना राधा रानी भक्ति, कहते हैं लोग प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम चाहिए उच्च कोटि वाली, लेकिन समझ पाते नहीं है जी। अभी एक बार आए तो वो उनसे पूछा हमने क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम नहीं, प्रेम ही चाहिए। तो हमने प्रेम तो एक ही तरीके से होता महाराज जी, जैसा लैला मजनू ने किया था। जो भक्त होता वो होता आशिक और भगवान नती मासूखा, तब जाके होता प्रेम। सब ममता की ताक बटोरी, एक भी धागा इधर उधर रह गया तो वहीं जाके टिकेगा, वहीं जाके टिकेगा जी, और फिर वो वहीं जाएगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सारे रिश्ते नाते भगवान से ही मानना है। हमारा सब लोगों से यही कहना है, कहते भी आते हैं कि महाराज कण कण में भगवान है, क्षण क्षण भगवान है। हमारा जहां से हमें 2000 हम ऐसे कहें तो 22 में थे जी, 21 में थे, तो हम ऐसे करके टहल रहे थे, बताएं वो अनुभव से आप बताते कि जब टहल रहे थे तो टहलते हुए अचानक मेरे कदम रुक गए। कदम क्यों रुक गए? अगर कोई आपने किसी ने आपको पीछे से पुकारा तो आप रुक जाएंगे। मतलब इनकी आदत है, जिससे हमने आपको बताया कि हम टहलने के लिए तुम्हारी आदत है। और जब ऐसे कर रहे तो आवाज दी हमने कि ये कौन बोला, देखें कोई है ही नहीं, हमने कि ये बोला कौन? फिर ध्यान आया कि बोला क्या था, तो वो शब्द थे कि आत्मा एक होती है, आत्मा 10-20 नहीं होती, आत्मा एक ही होती है। तो हमने सवाल किया, जैसे ये बाहर वाले ने, ये कैसे होती है? सब बताते हैं एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है, ये होता है, बताते हैं कि दुष्ट आत्मा और पुण्य आत्मा लोगों ने फैला दिया। तो फिर अंदर से आवाज आई, ये सुनाई दी, मतलब यानी कि अंदर से बात चल रही, वो यहाँ से ऐसी बात चल रही, वो बोल रहा और हम सुन रहे, तब हमने पता चला कि ये कोई अंदर बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरीके से कि अगर आत्मा 10-20 होती तो फिर वो अपने ही जंगे को लेकर लड़ाई नहीं हो जाती कि ये मेरा, ये मेरा। महाराज क्योंकि आत्मा एक ही होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है तेज पड़ता, उसको लोग आत्मा कह देते हैं। अब मन, इस शरीर में 2 ही चीज प्राणी रहते हैं, चाहे वेद का कह दो चाहे कैसे कह लो, जो अनुभव हुआ उस हिसाब से बताते हैं। और फिर भी आपको अगर प्रमाण चाहिए तो बताते हैं कि वेद में कहते हैं कि इस हृदयपुर में 2 पक्षी रहते हैं, एक तुम्हारा तुम बालक, एक तुम्हारा पिता पालक, 2 ही रहते हैं, दोनों ऐसे करके रहते हैं, वेद से कहो जी। और चक्कर ये जो बालक है वो चिपटाए बैठा, बालक है वो इधर संसार की तरफ देखता है, ऐसे है, चिपके बैठे हैं, वो देख इधर रहा। अगर वो ऐसे अबाउट टर्न, या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ऐसे मुड़ जाए तो पता चल जाएगी अरे मेरे पिता तो बाहर है। अब चक्कर ये वो बाहर चिल्ला रहा, राधा राधा कृष्ण राधा राधा,
अब वो अंदर बैठा हंस रहा है कि बताओ, इतना मतलब परेशान हो रहा है कि बताओ ये मैं यहाँ बैठा हूँ और वो पुकार कहाँ रहा है, बाहर। वो परेशान है। आप पूरी गीता पढ़ोगे तो गीता में लोगों को नजर आता कोई ज्ञान है या नहीं, हमें पता क्या नजर आया जी, कि हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज जी से बता रहे कहता है, हम क्या कहें, कैसे बताएं। ठाकुर जी रो रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं तुम मेरी तरफ आ जाओ, मान लो, आ जाओ, बांध लो बच्चा, मेरी बात मान लो, अब भी समय है नहीं तो फंस जाओगे, बड़ी कृपा करके कहूं तो कर करना न दे देती हित सनई। भगवान तुम्हें जन्म दे दिया और तुम बच्चा आ नहीं रहे हो। ठाकुर जी रो रहे हैं और तुम उसको कह रहे ज्ञान मार्गी है, ये मार्गी, अपने अपने हिसाब से दे रहे हो। ठाकुर जी परेशान, आप देखो ना इस भाव से देखना कि ठाकुर जी कह क्या रहे हैं। पूरी गीता में बार बार अर्जुन से यही कह रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, वो अर्जुन से नहीं कर रहे, अर्जुन तुम ही हो, वो अर्जुन तुम हो। ठाकुर जी हमारे रो रहे हैं, परेशान है क्या, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, ये इधर देख रहा है। महाराज सही बताएं, वो आपकी छाती के अंदर रहता है, ये राधे बाबा का अनुभव बता रहे हैं। बिल्कुल महाराज। अगर कोई भी इस संसार में हो, राधा रानी के बल से हम कह रहे हैं, कोई भी अगर इस बात को टाल दे तो हमें बताना कि छाती के अंदर नहीं रहता है, वो छाती के अंदर रहती है। मानना ये कि शरीर में दो ही चीज रहते हैं, एक मन एक आत्मा। मन को जीव बोलते हैं, आत्मा को जीव नहीं कहा जाता महाराज, क्योंकि जीवन कहाँ होता है, मन के अंदर। मन जीना चाहता है, आत्मा नहीं जीना चाहती। आत्मा तो परमात्मा है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जिससे उदय हुआ और जिसमें स्थित है सबको लेके और जिसमें लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म को भी आना पड़ता तो मन के द्वारा इस शरीर में आना पड़ेगा। ये शरीर उनको भी इख्तियार करना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा। मन के बिना वो भी अपने को व्याप्त नहीं कर सकते, नहीं तो वो निराकार हो जाएंगे। साकार रूप में आएंगे तो साकार रूप में एक मन उनके साथ रहेगा। मन को सिर्फ आत्मा से मिलना है। अब उस आत्मा को तुम चाहो, राधा रानी मान लो, हमारी राधा हरवंश जी मान लो, स्वामी हरदास जी मान लो, अल्लाह मान लो, गॉड मान लो, हनुमान जी मान लो, शिव पार्वती राम सीता, जो इच्छा आपको वो मान लो। सवाल हल कर लो। तुम ये मान लो हम मन है और हम मन को हमारे ही अंदर रहती है उस आत्मा, वो परमात्मा भगवान इष्ट है, उसे मिलना जो आपका इष्ट हो। ये नहीं द्वंद करना कि नहीं हमारे कृष्ण जी ज्यादा कृपालु है, राधा जी ज्यादा कृपालु, वो ज्यादा। किसी में देश, किसी भगवान में देश भावना नहीं, वो सब एक ही है। एक ओम बहुत श्यामा, वो एक करके अनंत रूप लेके आया। और हम लोग मानते नहीं, वो हम लोग द्वंद फंसे जा रहे हैं। और फंसाने का जा रहे क्या महाराज, आजकल फंसाने वाले भी खूब बोल देते हैं, कोई बताते नहीं है, कहते ही नहीं है। कहेंगे नहीं शिव जी के कर लो तो तुम्हें निकुंज मिलेगा, और शिव जी ने नरसिंह मेहता को भी पहुंचा। अरे महाराज वो ही शिव जी, वो निराकार में जो रहता अंदर आत्मा, वो ही शिव है। जो अंदर रहता ना निराकार रूप में, वो शिव है। शिव पता क्या होता है? शिव जी आप बताएं, शिव जी शरीर में ही रहते सारे देवी देवता। शिव जी का मतलब है हमेशा अहंकार होता, करता भाव, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो ये सत्ता पूरी जितने हैं जीव क्या कहते हैं, मैं हूं। कण कण में कौन है? ये शिव है। काम भाव से कहते हैं कि काम भाव ये होता कि ये नहीं होता कि जैसे काम भाव लोग आजकल क्या कहें, उन लोगों ने भोग मतलब यानी कि सृष्टि का संचालन का देवता, उसे बोलते काम देवता। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो क्या मतलब ये भोग देवता हो जाएगा? नहीं महाराज, वो काम देवता। मतलब काम मतलब उनसे संसार चलता है। अगर आपके मन में आया कि नहीं हमें कुछ कामना आई, तो कामना आई तो फिर आपको संसार में भागीदारी हो जाएगी आपकी। तो वो यहीं रहते महाराज। बुद्धि ही आपकी ब्रह्मा है। उसके ऊपर जाओगे तो आपको कृष्ण जी मिल जाएंगे, ये आपका ब्रह्म, उसके ऊपर जाओगे मिल जाएंगे। और यही अगर आप प्रेम में आना चाहे तो प्रेम वही राधा रानी प्रेम है, द्विविध रूप में प्रेम राधा रानी। और जब आपके अंदर इतना प्रकट हो जाएगा तो वो आप साक्षात प्रकट हो जाएगी राधा रानी। तो आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं महाराज जी, जब हमारे साथ में है, जैसा आपने अभी बोला, तो उसका कुछ नियम होगा, कुछ साधन? हाँ, नियम महाराज ये कि सबसे पहले ये कि अगर आप जगह जगह जाएंगे तो गल्लन संत बैठे हैं और निर्गुण वाले बैठे हैं। जो भेदाभेद मना देंगे, कहेंगे निर्गुण वालों जाओगे तो आप सगुण को नहीं मान सकते, सगुण तो जाओगे तो निर्गुण वाले को नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने बीच का कोई रास्ता, मतलब उन्होंने जाने ही नहीं है हकीकत में। वो खुद भेद करते हैं। हम ये कहते हैं अगर तुम्हें ज्ञान हुआ तो तुम भेद कैसे किए?
सत्यता है। अगर तुम जान गए ब्रह्म है ही सब कुछ है, तो तुमने कैसे मान लिया ये सगुण है? तुम्हारी नजर में कैसे सगुण आया? अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है तो ये सगुण कौन है कि वो नहीं है? तो तुमने कैसे कहा ये सगुण है? तुम्हें द्वेष कैसे हुआ? अगर तुम्हें द्वेष हुआ इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये सब जगह ब्रह्म की भावना करना, उपस्थिति। महाराज हम तो सीधे कहते अगर आपको साधना करते दो चीज ध्यान रखें, हम आपको बता देते हैं जी कि एक तो अपने अंदर मानना है कि हमारे शरीर में, अभी हमने बताया शरीर के अंदर वो रहती है छाती के अंदर, कौन? राधा रानी। जो जिसका इष्ट है वो मान ले कि हमारी शिव जी रहते। जो इष्ट नहीं बदलना महाराज। हम आपको बताएं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये धर्म बदले, ये संप्रदाय, ये सब बेकार बातें हैं, सब खिलवाड़ है, सब बेकार है। फंसना है महाराज, यही तरह रुक जाती लोगों की। अब मान लो हमारी तो खाने में रुचि लड्डू पेड़ा है, तो हम क्यों हलवा पूड़ी खाएं? हमारी शिव जी में आ सकती है, हम राम जी में कैसे कर लें? हमारी राम जी में तो हम कृष्ण जी में कैसे कर लें? तो एक सादे सब सदे, सब सादे सब चाहे। महाराज आप ये मान लो जो शरीर के अंदर आत्मा रहती वो ही हमारा इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है, ठीक है, मान लिया। और ये मन है वो आप है, आपको ये मानना हमारे अंदर राधा रानी रहती है, यानी भगवान रहता है। अब वो ही साधना ये हो गया आत्मज्ञान, आप आत्मबुद्धि, और फिर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म बुद्धि करने की सब जगह आपको मानना है, वो कण कण में प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। ये कोई निर्गुण वाला नहीं क्यों कह रहा है, शिव जी कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं रामचरित में, हम नहीं कह रहे हैं, सगुण ही बोल रहे हैं। ये कह दो कि नहीं ये तो निर्गुण बोल रहे हैं, महाराज यहाँ निर्गुण सगुण की बात नहीं है। जो अंदर आत्मा रहती वो निगुण है, और इस शरीर में आ गई और ये मन के द्वारा आ गई तो वो सगुण हो गया। इसमें निर्गुण सगुण की बात नहीं है, ये तो उसका खेल है। तो सब जगह अपने पत्नी पुत्र बहन माता सब जगह आपको भावना करनी कि ये हमारा ठाकुर ही है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे माता पिता और हमारे पुत्र उसमें आसक्ति नहीं, ये ठाकुर जी हैं, इनमें ज्यादा हमारी प्रीति हो जाए। और जो पड़ोसी वो भूखे मर रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, हम तो खा लिए, अब पड़ोसी बेचारा भूखा है, उसको ये नहीं कि हाँ सब्जी दे दें, आधा किलो आलू ला के दे दें, तो फिर काहे कि तुम्हारी बुद्धि हुई। पत्थर में भगवान की आपका भावना कर सकते हो, जागृत में क्यों नहीं कर सकते? जिंदा ये ब्रह्म बैठा है, चलता हुआ ब्रह्म है, उसके अंदर बुद्धि नहीं हो रही। तो श्रीनाथ जी थे क्या? वो नामदेव जी थे, उन्होंने उसमें नामदेव थे, कौन थे याद नहीं हमारा, उन्होंने कुत्ते में दर्शन कर लिए, है ना जी। उन्होंने कुत्ते में कर लिए, कैसे? उनको मालूम, क्योंकि उनको ये मान लिया था कि हाँ सब कण कण में है, कण कण में व्याप्त है। महाराज लोग गलती यही कर जाते हैं कि वो ये मानते हैं कि इष्ट मेरा इस मंदिर में। आपको बताएं, मंदिर में मूर्ति की स्थापना इसलिए की गई कि हम स्वरूप की पूजा करते हैं। किसकी? स्वरूप की, पत्थर की नहीं करते हैं। नहीं तो कबीरदास नहीं कहते कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ पहाड़, और जाके आटा कोई नहीं खाए, जाको पीस का संसार। और ना वो कहते कि कागर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ कब है। महाराज ये है कि अगर मेरे गुरु जी कहा करते, अगर चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो वो भी सुनाई पड़ता, किसको? वो परमात्मा को। तो हम सोचते थे परमात्मा बहुत छोटा होता होगा, घुंघरू भी छोटा होता है। नहीं, बाद में जब ज्ञान हुआ तो पता चला वो चींटी परमात्मा ही बना है। महाराज चक्कर ये कि आप लोग अपने घर में जो बैर भावना कर रहे हो, तो चक्कर ये है कि वो जो तुम्हारे पिता हैं वो तुम्हारे साथ इसलिए व्यवहार ये करते हैं ताकि तुम उसमें भगवान की भावना ना कर पाओ। कुत्ता तुम पे इसलिए भौंक रहा है, उसने तुम्हें इसलिए काट लिया ताकि तुम उसमें भावना ना कर सको। कोई तुम्हारे संग बैर भाव कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि तुम उसमें भावना ना कर सको। ये चींटी जा रही तो पता चल रहा है वो खाना के पीछे दौड़ रही है, कुछ ऐसे कर्म करने कि तुम उसमें भावना नहीं कर पाओगे। आपको कोई ऐसे कैसे? रामचंद्र जी जब जंगल में थे जी, सती मैया ने क्या हुआ? यही तो हुआ, वो भावना करना चाह रही थी ये पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने भावना करनी थी नहीं। हे सीते हे मृगमयनी क्या तुमने देखी? हमने शिव जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने कि तुमने इनकी प्रणाम किया, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म, कि इन्हें पूर्ण ब्रह्म होते इन्हें ज्ञान होता। सोचो वहां अब ये प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पे सती मैया जो यानी त्रिपुर सुंदरी जगत जननी, उसको तक ये महसूस नहीं होने दे रहा। क्या वो लास्ट शक्ति है कि ये ब्रह्म है। रामचंद्र भी ब्रह्म की भावना नहीं कर पाए, तो तुम बताओ तुम कैसे ब्रह्म की भावना कैसे भावना? महाराज बताएं आप सब लोग क्या है कि जब प्रकट लीला में भगवान राम आए, रामचंद्र जी आए, तो कोई भी नहीं जानता था ये भगवान है। उनके जब ऐसे हम आप बैठे हैं तो उनके सका आप ठाकुर जी हमारे तो खेल रहे हैं, तो भगवान समझ के नहीं, सका समझ के उनसे प्रेम किया। हम भी तो ये कह रहे कि
सखाई किसी को मान लो, वही मान लो, उसे भगवान मान लो, प्रेम कर लो, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमने जब भगवान मान लिया तो वो मन वहां से हटके यहाँ आ जाएगा। मन भगवान में लगाना चाहिए, मन हट, क्योंकि हमने उसे भगवान माना, भगवान में हटके सीधे आ जाएगा। और जब भगवान में आ जाए तो भगवान में लगने लगेगा। जैसे बंदर, ये कहो कि एक ऐसी रस्सी लो, रस्सी में बांध दो, तो रस्सी में बांध दो तो फुदकता वो होता है। रस्सी फिर छोटी करो, फिर कम फुदकेगा, फिर और छोटी करो, फिर कम फुदकेगा, फिर उसको गले तक कर दोगे तो कहेगा अब फुदकने से फायदा क्या, अब फुदक तो सुनते नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। तो ऐसे ये मन बंदर है, मन है वो बंदर है, इसको जितना ढील डालोगे वो फुदकेगा। अब मतलब हर जगह, अब मान ले तुमने सबको ठाकुर मान लिया, तो कहे यार ये तो पागल करे मुझे सब जगह तो ठाकुर मानने, अब जाए कहाँ, ये ठाकुर मेरे भूत बन के पागल पड़ गया है। अब इसका प्रमाण देंगे, तुम कहोगे हमने तो प्रमाण ही राधा रानी ने दिया, ये इसलिए बनाया है। बिल्कुल। कंस जी ने, हमारे कंस जी, हम तो कंस भगवान कहते हैं उन्हें, कंस जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ भक्त महाराज, कोई नहीं पैदा हुआ। उसको हर जगह नजर आता था, हटाओ ये भोजन, ये कस ना आ गया है, हटाओ ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, नंगे हो जाता है, हटाओ ये मंत्री ये मुझे मार डालेगा, हटाओ ये। पागल हो गया तो महाराज महादशा होगी, महादशा की उसकी ऐसी स्थिति, महादशा की, ऐसा कंस जैसा भक्त आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी जो स्थिति थी महाराज, लोग समझते नहीं कंस को समझते, वो कंस दुराचारी। महाराज तुम्हारा भाव खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? क्योंकि महाराज पता क्या है, कहते हैं कि इस संसार को कौन देख सकता है, सिर्फ एक ही देख सकता है। कौन? क्योंकि जग पेकन सब देख नहीं आ रहे, विधि हरि शंभु नचा मना रहे। विधि हरि शंभु है, हरि भी नाचता है, हरि की तो माया, हरि कैसे नाच सकता है। और जग पेकन, मतलब जग ऐसा एक दृश्य है जिसको भगवान रामचंद्र देख सकते हैं, जो सबसे बड़े राम है वो देख सकता है। और नहीं तो ब्रह्मा विष्णु सब नाचते हैं। तुमने अब भाई कहते ब्रह्मा शंभु नचा मना रहे, हरि क्यों कह देते? हरि इसलिए कह देते कि वो अपने को ये मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, मैं, वो अपने को कर्ता भाव से मानते हैं। जब तक तुम अपने कर्ता भाव से मानते हो तो समझो आपको बंधन में बंधना पड़ेगा। फिर आगे कहा कि जो जाने ते जाए, जानत तुम्हें तुम्हें जाए, यानी कि जो जानता वो राम बन जाता, राम नहीं बनता है। राम की जो दृष्टि है कि जग पेकन सब देख नहीं आ रहे, जैसे रामचंद्र जी देखते संसार को कि कण कण में भगवान है, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि हो जाती कण कण में, तो वो दृष्टि मिल जाती है, रामचंद्र जैसे बन जाते हैं। जग पेकन सब देख नहीं आ रहे, वैसी दृष्टि हो जाती है। और जब दृष्टि हो जाएगी तो सीधे फिर क्या नजर आएगा, ये कंस नहीं है, ये तो वही है। अरे महाराज वही है, ऐसा तो भाव हो नहीं सकता। महाराज शिव भक्ति पता क्या करती है, भक्ति आपका शिव दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि से ही संभव हो जाता है महाराज जी। जब दृष्टि बदल जाती है, आपका संस्कार बदल जाते तो कोई मन एक बात और बता दें आपको कि कुछ लोगों को सोचते हैं कि ये मन हमारा दिव्य हो जाएगा, राधा रानी जब आएगी ये आएगी, तो राधा रानी कहीं अंदर से नहीं आएगी, बाहर से कहीं नहीं आएगी, वो यहीं प्रकट होगी। ये कचड़ी मन तुम्हारा है, इसी को शुद्ध करना पड़ेगा, इसी गू गोबर वाले मन को इसी को शुद्ध करना पड़ेगा, इसी भाव से रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, ये शुद्ध होगा। ये जो छाती में रहती है वो यहाँ प्रकट हो जाएगी मन में, और फिर सब तरफ आपको नजर आने लगेगा। अगर आपको छाती में नहीं नजर आया वो, तो आपको कहीं ढूंढ लो, किसी पर्वत पे, किसी पहाड़ पे, किसी भी नदी में, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको छाती में नजर नहीं आई तो हम मुंह से नाम पुकार रहे कर रहे हैं, टेप रिकॉर्ड को क्या भगवत प्राप्ति हो जाती महाराज? नहीं, क्योंकि भाई जिसका नाम पुकार रहे हैं वो जाने भी तो उसका नाम पुकार रहे हैं, उसको फील ही नहीं कर रहे हैं, अंदर महसूस करें कि वो रहती है अंदर। और जिस दिन आप रहती नजर करोगे तो एक बार बोलोगे, कहोगे राधा, राधा, अब चिंतन खो गए, राधा कौन है? तो पता चला राधा तो कृष्ण जी आ गए, सखियां भी आ गई, पता चले कभी वो होने लगी, लीला होने लगी, बिरह वाली लीला होगी, पता चले रोने लगे, चिल्लाने लगे। कभी कदार महाराज ऐसा हो जाता था, ऐसा लगता है कि हम कौन है? राधा। एक समय ऐसा भी आता, भाव में बता दें आपको, आप खुद राधा बन जाओगे और कहोगे मुझे मेरे कृष्ण जी छोड़ के चले गए, बैरागी करके छोड़ गए, श्याम हमारो, जब से कहे हो सके सुदौना लीनी, कैसे हो गुजारो बैरागी। वो गोपियां रो रही हैं, तुम ये कहोगे हम ही रो रहे हैं, हमारे श्री कृष्ण थे, हमारे प्रीतम थे। क्योंकि अब आप कहोगे ये कैसे होगा? ये महाराज ऐसे होगा कि जब रास में भी ऐसा हुआ था, जब वो गायब हो गए थे हमारे ठाकुर जी, तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी। उन्होंने क्या किया, मतलब
पांचवी भूले दे सुधी, यानी कि दे की सुध भी नहीं रही। और गोपियों ने क्या किया, अपना स्तन से निकाल के उनको पिलाने के साथ साथ। और एक बन गई क्या, एक बन गए कृष्ण, एक बन गई पूतना। और पिलाने लगी, देखने लगे। आजकल पिलाने तो पता नहीं क्या कहेंगे। उनको अपना होश नहीं है। दही बेचने जा रही कि गोपाल ले लो, कन्हैया ले लो, तो वो अपने को क्या मानने लगी, अपना खो दिया। यानी कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तब मैं नहीं। प्रेम गढ़ी इतनी सागी जामन होता। ध्यान रखे, एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते। तुम रहोगे या तुम्हारा बाप रहेगा, तुम नहीं रह सकते। अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा बाप नहीं आएगा। महाराज जगह ये इतनी छोटी है कि इसके अंदर एक ही रह सकता है। कहने मतलब ये है कि तुम अगर अपने आप को फील करते हो कि नहीं मैं करता हूं, तो ठाकुर जी फिर नहीं करता है। अगर तुम ये कहोगे नहीं ठाकुर ही करता, ठाकुर करता, तो तुम कहोगे हम तो कुछ है ही नहीं। भजन भी यही है, अपने आप को मिटाना। भजन क्या है, अपने आप को मिटाना महाराज। और जान लो, आजकल लोगों को शौक चढ़ गया बिल्कुल, एक मॉडर्न क्या कहते हैं वो नहीं, एक क्या कहते हैं हवा लग गई है, या कि नहीं भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। एक हवा सी फैल गई है। भजन 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 में खाल खिंच जाती है महाराज। मोर दुआ से लड़का चिरवा दिया, आर्य से लेकर, लड़का नहीं चिरवा पाओगे तुम। सब लोग कहते कृपा, कृपा माने क्या है, भगवान तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। कौन कृपा चाहता, कोई नहीं महाराज कृपा चाहता। कोई चाहता कि हमारा लड़का मर जाए, कोई चाहता हमारा बाप खत्म हो जाए, कोई हमारा चाहता हमारा तलाक हो जाए, कोई चाहती मेरी पत्नी जो सेवा करती पति वो बिछड़ जाए, कोई नहीं चाहता। और उसको दोष लगाएंगे। महाराज कृपा तो यही होती है, कृपा तो कृपा हो तो रुगुण मिले, निर्धनता अपमान और कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान। कृपा तो यही है, क्योंकि माया मंदिर स्त्री मंदिर कहते हैं कि माया मंदिर स्त्री जमीन और व्यवहार, ये साधक को जब मिले जब रूठे करता है महाराज। जब ही मिल, अगर कोई सोचता कि हमें राधा रानी की सेवा करेंगे, सीजी आ जाएंगे लाडली जी महाराज के पास, और हमारा पुत्र है उसे भी मिल जाएगी नौकरी, ये मिल जाएगी वो, तो ये समझो वो कि साकाम भक्ति। क्या साकाम भक्ति वाले भक्त होते हैं वो वहीं रुक जाएंगे। तमोगुणी वाले वो भी भक्त होते हैं, वो भी वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जो भगवान को पाना चाहता है उनकी परीक्षा ऐसी हो जाएगी, खाल खींचने वाली। भजन करना तो पहले सोच लो, भजन क्या करना है। शयन क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि शयन कोई नहीं कर सकता है। खोद खाद धरती सहे, और काट कुट बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और उनसे सही ना जाए, कोई नहीं सहन कर सकता। तो महाराज ये भजन बहुत कठिन है। लोगों को जो चढ़ गया नशा, तो नशा उतार के सोच लें भजन क्या है। भजन यानी कि